नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष कृष्णा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर कंप्यूटर क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं ना, वो हर कंपटीशन का बहुत वार्म टॉपिक है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैं देख रहा था कि कई एग्जाम में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं CPU। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले बात हम करते हैं सीपीयू तक हम पहुंचे कैसे। सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो आपके ट्यूब्स पे काम करते थे, उसके बाद चेंजेस हुए होते रहे, ठीक है ना। तो फिर एक फेज आया जहां पे हम ट्रांजिस्टर्स का काम कर रहे थे, ट्रांजिस्टर से काम कर रहे थे। इसमें 3 नोड थे, 3 पॉइंट थे, ठीक है ना। इसको ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद हमने चीज़ों में और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया, फिर ये आईसी में कन्वर्ट हो गया। आईसी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी से क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। अब साइज छोटा कैसे हो गया, आप देख रहे थे इसमें केवल 3 नोड्स थे और यहाँ पर कई सारे नोड्स हैं, और कई सारे नोड्स होने की वजह से हमको अलग अलग रजिस्टर कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्हीं आईसीज के पॉइंट्स पर नंबर लगे होते हैं, आपने देखा होगा कभी रेडियो की दुकान पे गए होंगे, ठीक है। 0 1 2 3 8 ऐसे नंबर लगातार पड़े होते हैं। तो किसी नंबर को किसी नंबर से मिला देंगे तो आईसी ट्रांजिस्टर काम करने लगेगा, किसी और को किसी और से मिला देंगे वो रजिस्टर काम करने लगेगा, किसी और को किसी से मिला देंगे वो कैपेसिटर काम करने लगेगा। यानी कि कई सारी चीजों का काम ये आईसी अपने आप नंबरिंग सिस्टम से अलग अलग अपने आप कर रही थी। उसके बाद हमने इसको और मॉडिफाई किया, तो हमने इसको बना दिया प्रोसेसर, ठीक है ना। यानी कि इसमें और लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन किया, तो ये बहुत सारे आईसीज का काम एक साथ होने लगा। इसको बोलते हैं प्रोसेसर, ठीक है। बेसिकली एक सिलिकॉन चिप होती है, ठीक है ना। बाद में इसको जब और छोटा गया, आज छोटा किया, छोटा साइज में छोटा, लेकिन इफेक्टिविटी में वर्किंग मोड में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। इस सीपीयू के पार्ट पे जाने से पहले हम समझते हैं कंप्यूटर वर्किंग कैसे करता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि कंप्यूटर हमारी भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी कि केवल 0 और 1 की फॉर्म को समझता है। 0 का मतलब है करेंट फ्लो या मैग्नेटिक फ्लो जारी नहीं है, और 1 का मतलब है करेंट फ्लो, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारी चीजें जारी है। तो कंप्यूटर केवल इसी बेस पे काम करता है, ठीक है ना। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझता, यानी कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसको कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो इस बाइनरी फॉर्म में बताने के लिए हमने एक पैटर्न इजाद किया, EBCDIC। EBCDIC का मतलब होता है इसकी फुल फॉर्म भी कई जगह आई है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो यूजर बताना चाह रहा है, उसको हमने बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस पैटर्न को इजाद किया उसका नाम है EBCDIC। ये 8 बिट का होता है। आप अक्सर बिट बाइट इन सब के चक्कर में पढ़ते होंगे, वैसे हम इसको बिट बाइट और मेमोरी में बहुत आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अगला हम मेमोरी टॉपिक कवर करने वाले हैं। बिट का मतलब है बेसिकली जो ये कि यूनिट है ना, इसको हम बिट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये ऐसे 0 1 के फॉर्म में 8 लिमिट तक जा सकता है। अब 8 लिमिट तक जाने में क्या होता है, ये 256 सिंबल्स को जनरेट कर सकता है। कैसे, जैसे आप देख रहे होंगे 0 1 0 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ऐसे हम अगर इस टाइप से 8 8 के पैटर्न में लिखेंगे तो ये ऐसे नंबर जनरेट हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे 256 सिंबल्स को ये अपने अंदर इंक्लूड रखता है। फिर हमने एक और पैटर्न समय की मांग के हिसाब से डेवलप किया, और इफेक्टिव और ज्यादा वर्किंग करने वाला अच्छा तरीके से, ठीक है। उसका नाम है ASCII। ASCII टू नंबर समझ देना वो वाली, है ना, ASCII। ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड क्यों बोला है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा
जो केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर्स होते हैं उसको IUPAC डिसाइड करता है। वैसे कंप्यूटर के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंप्यूटर के जो नंबर्स हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, कीवर्ड्स हैं, उनको डिसाइड करने का ASCII ही करता है। तो बेसिकली ASCII एक कोड है जो भी, ये भी 8 बिट का ही है, लेकिन ये 8 बिट का तो है, लेकिन ये केवल 0 से 127 यानी कि टोटल कितनी हो गई, 127 वैल्यूज को ही इंक्लूड करता है। टोटल 128 वैल्यूज को इंक्लूड करता है, यानी कि अलग अलग सिंबल्स होंगे, नंबर्स भी होंगे, ABCD भी होगी उसमें, ठीक है ना। इसका एक और वर्जन फिर बाद में समय के डिमांड के हिसाब से निकाला गया, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ASCII, यानी कि एक्सटेंडेड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारा 128 से लेकर 255 सिंबल तक ले लेता है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के सिंबल, जोड़ घटाना, बढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे कंप्यूटर लेवल में नहीं आता है ना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। फिर एक और कोड डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं यूनिकोड। यूनिकोड का बेसिकली मतलब है यूनिवर्सल कोड, यानी कि ये हर जगह वैलिड है, इसकी स्पीड और बढ़ गई। अब आप समझ रहे थे ना, यहाँ पर नोड कम थी यानी कि स्पीड धीमी थी, यहाँ पर नोड ज़्यादा हुई, इसकी स्पीड बढ़ गई, यहाँ पर और ज़्यादा नोड्स हो गई, ठीक है ना, कई सारे IC जुड़ गए हैं इसमें, ठीक है, तो प्रोसेसर बन गया, माइक्रो प्रोसेसर बन गया, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड और ज़्यादा हो गई। वैसे यहाँ पे देखिए 8 बिट थे, अब यहाँ पर ये 32 बिट का हो गया, यानी कि एक साथ 32 बिट का डाटा ले सकता है ये अपने अंदर, ठीक है। एक साथ अगर आप चाहो तो एक से मतलब ऐसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, अभी तक 1 से लेके 8 तक की चीज़ें ले रहा था, कितनी ले रहा था मान लो, ठीक है, आप कितना ले लेगा, 1 से लेके 32 तक की, या 0 से लेके 31 तक की, यहाँ 0 से लेके 7 तक की, ठीक है ना, इतनी चीजें ले लेगा, ठीक है, यानी कि स्पीड बढ़ गई। नॉर्मली आप देखते होंगे कंप्यूटर्स वगैरह पहले ये नहीं आता था, 64 बिट का आने लगा है, ठीक है, और ये 32 बिट का है, यानी कि जैसे हम यहाँ पर इस पैटर्न में ले रहे थे, ठीक है ना, 8 बिट का, अब यहाँ पर 32 बिट का, यानी कि ऐसे हम 01 की फॉर्म में 4 बिलियन पैटर्न तक बना सकते हैं, 4 बिलियन कोड, 4 बिलियन पैटर्न, ठीक है ना, बना सकते हैं। तो ये है, इस तरीके से हमारा कंप्यूटर डाटाबेस को लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं CPU की बात, मेन बात जो थी, ठीक है ना। CPU बेसिकली हमारे डाटा को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डाटा लेता है, जो आपने पढ़ा है, इनपुट यूनिट डाटा को लेता है, ठीक है, इनपुट यूनिट इसको देता है प्रोसेसर को, ठीक है ना। प्रोसेसर करता है उसको प्रोसेस, क्या करता है, प्रोसेस। CPU का काम क्या है, डाटा को प्रोसेस करना, और फिर इसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और ये इंफॉर्मेशन आउटपुट यूनिट को दे दी जाती है, ठीक है ना, आउटपुट यूनिट को दे दी जाती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है अक्सर कि डाटा और इंफॉर्मेशन में मेन डिफरेंस क्या है, तो इंफॉर्मेशन डाटा का प्रोसेस्ड फॉर्म है, यानी कि जो डाटा प्रोसेस हो गया है, जो इंफॉर्मेशन बन गया है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं CPU हमारा ब्रेन है। इसकी एक खास बात है, इसका काम केवल हमारे ब्रेन जितना है, मेमोरी का काम नहीं इसका काम है ब्रेन, यानी कि ये केवल चीजों को टेम्परेरी सॉल्व करता है, होल्ड करता है और दे देता है मेमोरी को, आउटपुट डिवाइस की इनपुट डिवाइस दे देता है, जाओ ले जाओ, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, ये डाटा को स्टोर नहीं कर सकता है, इसमें मेमोरी नहीं होती है, ठीक है ना। बेसिकली ये दो चीजों का बना होता है, दो चीजों से कंबाइन होकर इसका नाम पड़ा है CPU और ALU। CPU का मतलब है कंट्रोल यूनिट, इसको मैनेजर भी बोलते हैं, और ALU का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेमोरी को इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं है, यानी कि इसके पास कोई चीज आएगी या तो प्राइमरी मेमोरी से होके आएगी, या जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी उससे वापस जाएगी, देखो जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके पास मेमोरी नहीं होती, इसलिए इसमें मेमोरी को इंक्लूड किए बिना इसका काम नहीं चलेगा। अभी हम आगे बता रहे हैं कैसे, ठीक है ना। तो CPU, अक्सर एक प्रश्न पूछता है CPU किससे मिलके बना होता है। CPU केवल दो यूनिट से मिलके बना होता है, CPU और ALU, यानी कि कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है ना। किससे मिलके बना होता है, कंट्रोल यूनिट बेसिकली एक हार्डवेयर है, कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है इस टाइप का, ठीक है ना। और ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक का मतलब है, ALU क्या काम करता है, ALU अरिथमेटिक का काम करता है। अरिथमेटिक में क्या रहता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। लॉजिक में क्या क्या है, छोटा, बड़ा, बराबर, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये काम है हमारा CPU का, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये एक सीधी लाइन है, एक डॉटेड लाइन है।
जो सीधी लाइन है वो है डाटा फ्लो, यानी कि ये दिखाती है कि डाटा यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ से वापस यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये दिखाता है डाटा फ्लो। और ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखाता है कंट्रोल फ्लो, यानी कि पूरा कंट्रोल कैसे हो रहा है, डाटा कैसे जा रहा है, कैसे वापस आ रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। ये हो किसके थ्रू रहा है, ये बेसिकली बस के थ्रू हो रहा है। वो अक्सर आपसे एक प्रश्न पूछता है कि सीपीयू में जो भी डाटा फ्लो या कंट्रोलिंग होती है किसके थ्रू होती है, बस के थ्रू होती है। बस बेसिकली आप जानते हैं बस क्या होता है, जैसे सवारी जाता है ना उसको बस बोलते हैं ना, आपकी पेन ड्राइव उसको यूएसबी बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना। तो बस क्या है, ये इसमें दो चीजें होती हैं, दो तरीके की होती है। पहली बात तो इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस का काम है जो सीपीयू के अंदर ही अंदर जो चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, वो क्या हो गया आपकी इंटरनल बस का। एक्सटर्नल बस का काम क्या है, इनपुट यूनिट से डाटा लिया, प्रोसेसर को दिया, प्रोसेसर से डाटा लिया, आउटपुट यूनिट को दिया इसका, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका एक्सटर्नल बस से हो रहा है, ठीक है। अब जो इंटरनल बस यानी कि जो सीपीयू आपस में जो ट्रांसफर कर रहा है, डाटा कंट्रोलिंग कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ठीक है। इसमें दो तरीके की बस होती है, एड्रेस बस और डाटा बस। ऐसे समझ लीजिए एड्रेस बस और डाटा बस को कि आप जा रहे हैं, आप मान लीजिए बस पे बैठे, आपको यहाँ से जाना है दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको दिल्ली जाना है, तो आपका एड्रेस क्या हो गया, दिल्ली, और जो आपका टिकट है, टिकट, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, डाटा, यानी कि उस टिकट के थ्रू ही तो आप जा रहे हो ना, या आप खुद क्या हो गए, डाटा हो गए, और जो बस आपको ले जा रही है, ठीक है ना, वो क्या हो गई, एड्रेस हो गई, एड्रेस बस को इंडिकेट कर रही है। यानी कि जो बस, ठीक है ना, कंप्यूटर में जो बस बताती है तुमको जाना कहाँ, यानी कि डाटा को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो क्या हो गई, एड्रेस बस। जैसे आपको जाना था दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया आपका, एड्रेस, दिल्ली क्या हो गया, एड्रेस, और डेटा क्या हो गया, आपको डेटा हो गया, आप वहां जा रहे हो, ठीक है ना। तो डेटा बस क्या हो गया, जो चीज आप भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में सीपीयू में बेसिकली सारा काम ही बस के थ्रू होता है। दो तरीके की बस काम करती हैं, एक्सटर्नल बस और इंटरनल बस। अक्सर वो पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा बस का टाइप नहीं है, ठीक है ना। तो दो ही तरीके की बस होती है, एक्सटर्नल बस, इंटरनल बस। और इंटरनल बस के सब पार्ट्स हैं, बस के पार्ट नहीं है ये इंटरनल बस के पार्ट्स हैं, एड्रेस बस और डाटा बस। एड्रेस बस का काम है कंट्रोलिंग के एड्रेस देना, और डेटा बस का काम है डेटाबेस को ट्रांसफर करना, डाटा जो खुद ही डेटा को ले जाती है, ठीक है ना। अब बेसिकली हमने आपको एक चीज बताई थी कि सीपीयू में स्टोरेज नहीं होता है, वो केवल ब्रेन टाइप का काम करता है, यानी कि चीज़ों को आपने प्रॉब्लम दिया, निकाल के मेमोरी से उसने सॉल्व किया, ठीक है, और आपको दे दिया, आप मेमोरी में सेव रखिए, भगा दीजिए, ठीक है ना। तो वही काम इसमें भी, सीपीयू पास मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो इस पर क्या करता है, एक रैम है, सीपीयू, सीपीयू पास मेमोरी है नहीं, ठीक है। रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्परेरी है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी है, ठीक ना, प्राइमरी मेमोरी है। अब क्या होता है, सीपीयू की स्पीड है बहुत तेज, सीपीयू की स्पीड है बहुत तेज, ठीक है ना, और इसकी स्पीड है इसकी अपेक्षा थोड़ी धीमी, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसमें बीच में लगाते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी अक्सर काम आता है, ये प्रश्न आता है कि कैश मेमोरी क्या होता है और किसके बीच में काम करता है। ये रैम और सीपीयू के बीच में काम करता है, और ये काम क्या करता है, ये बेसिकली एक रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर, इसको रजिस्टर मेमोरी भी बोलते हैं अक्सर। रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर क्या करता है, जो यहाँ से डाटा आ रहा है, ठीक है ना, इसको स्टोर करता है, और इसकी स्पीड बहुत धीमी है, बहुत तेज है सीपीयू की, तो इससे लेता है, ठीक है ना, स्टोर करता है टेम्परेरी, फिर इसको बाद में इसको देता है। इससे डाटा ले रहा है, ठीक है ना, रैम से ले रहा है, इसको यहाँ स्टोर कर रहा है, और जैसे इसकी तो इतनी स्पीड दे नहीं पाएगा, सेव कर लेता है टेम्परेरी और इसको दे देता है, ठीक है। तो ये रैम, ये कैश मेमोरी का काम है, जो हमारी स्पीड है रैम और सीपीयू के बीच के जो स्पीड गैप है उसको सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है ना। उसके बाद एक अक्सर बात आती है, आप आजकल देखते होंगे कि हाँ इतने गीगाहर्ट्ज का, इतने मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, इतने की, आप तो मेगाहर्ट्ज रहे ही नहीं, गीगाहर्ट्ज पे आ गए हैं, ठीक है ना, इतने गीगाहर्ट्ज, उतने गीगाहर्ट्ज, ठीक है ना। तो गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड, गीगाहर्ट्ज बताता हूँ आपको क्या होता है, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सीपीयू की परफॉर्मेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम अपॉन परफॉर्मेंस, टाइम अपॉन प्रोग्राम इक्वल टू होता है टाइम अपॉन साइकिल
इनटू साइकिल अपॉन इंस्ट्रक्शन इनटू इंस्ट्रक्शन अपॉन प्रोग्राम। तो आपको बताते हैं ये सब चीजें हैं क्या, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप पूरा व्यू ले लीजिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए इसके आगे की बात करते हैं जरा। लैंग्वेज हम लोगों को पढ़नी नहीं है, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज, तो इसलिए हम इसको इसी में थोड़ा शॉर्ट पॉइंट बता दे रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली कंप्यूटर को हम कुछ भी देते हैं वो किस में देते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है ना। स्टेटमेंट के बाद में ये आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में जैसे हमने बोला ऐड 2 एंड 3, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट, ठीक है ना, कथन जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। अब जब कई सारे स्टेटमेंट्स को मिला देते हैं, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है, इंस्ट्रक्शन। कई सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला देते हैं, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा प्रोग्राम। जैसे आप पढ़ते होंगे सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, जावा, HTML, ठीक है ना, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कैसे हो रहा है, अब इसकी स्पीड की बात आती है। जैसे घड़ी में होता है ना, 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट में हो जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारा टाइम। अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसके पास एक होता है क्वार्ट्ज। इस क्वार्ट्ज की जो कंपन है वो बहुत तीव्र होते हैं, यानी कि यहाँ पे 3600 सेकेंड है ना, कई मतलब 1 बिलियन इतना टाइम लेता है ये, ठीक है ना, मुश्किल से एक कंपन में, ठीक है। तो जितना इसका स्पीड तेज होगा उतनी तेजी से ये स्टेटमेंट को लेगा, इंस्ट्रक्शंस को लेगा, प्रोग्राम को लेगा, ठीक है ना। अब साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल चलाने वाली नहीं है, चक्र बोलते हैं जैसे इसको, ठीक है। अब इस साइकिल का मतलब क्या है, जैसे आप मान लीजिए गाना बज रहा था आपके लैपटॉप में, तब तक आपको याद आ गया पेंटिंग बनानी है, ठीक है ना, तब तक आपका फेसबुक अकाउंट भी खुला हुआ था, आपने फेसबुक अकाउंट पे चैट कर रहा है, बहुत सारी चीजें खुली हुई थी। अब आपने क्या किया, आपने गाना बजा रहे थे, इसको पॉज किया, तब तक एफबी पर किसी का कॉल आ गया, उसको आपने अटेंड किया, ठीक है ना। अब ये पॉज हो गया, ठीक है ना। अब जो आपने किया है, आपके इस गाने को बंद होने के लिए, इस कॉल को अटेंड करने के लिए पीछे बहुत सारी प्रोसेस हो रही है, पीछे बहुत सारी प्रोसेस हुई है। वो प्रोसेस इतनी जल्दी हुई है कि आपको पता ही नहीं चला कि इसके पीछे कुछ काम भी हुआ है। तो ये है बेसिकली साइकिल, ठीक है ना। ये कई सारे काम चलते रहते हैं, जैसे कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर को बहुत लंबा चौड़ा कुछ दिया लिखने के लिए, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे काम पीछे वो ग्रामेटिकल एरर भी चेक कर रहा है, स्पेस का एरर भी चेक कर रहा है, आपका फॉन्ट भी देख रहा है, फॉर्मेट भी देख रहा है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली जो पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे काम चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन वो बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए आपको टाइम का इल्यूजन पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली है साइकिल, यानी कि जितनी जल्दी प्रोग्राम्स के बीच के जो इंटरप्शंस हैं उन पर रेस्पॉन्स होगा, ठीक है ना, उतना ही तेज हमारा सीपीयू होगा, ठीक है ना। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी तेज साइकिल चलेगी, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए जो काम होगा वो हमारा उतनी ही तेजी से प्रोसेसर वर्क करेगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। अक्सर ही पूछता है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू किस किस का बना होता है। मैंने आपको बताया है सीपीयू एएलयू और सीयू का बना होता है, साथ में रजिस्टर्स भी होते हैं, रजिस्टर्स यानी कि जो मेमोरी को होल्ड करते हैं, जैसे यहाँ पे कैसे मोमेंट था। अगला पूछता है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस ऑपरेशन यूजिंग टाइमिंग सिग्नल्स, निम्नलिखित में से कौन सा टाइमिंग सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। वो काम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। इसका ही काम है कि कितने टाइम के लिए हमें फर्स्ट जॉब को देना है, कितना टाइम को सेकंड जॉब देना है, कितने टाइम को थर्ड जॉब देना है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, लीफो फीफो, है ना, वो आपके मतलब के नहीं है, ठीक है। तो ये सब देता है, कहता है आधा अच्छा ये हो गया, इसको रोक दे फिर यहाँ डाल दो, फिर इसको आधा रोक दो फिर यहाँ डाल दो। तो ये अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है, यानी कि जो टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन करता है वो करता है सीयू। अगला प्रश्न पूछता है साइकिल स्टीलिंग इज एसोसिएटेड विद, साइकिल स्टीलिंग
किससे संबंधित है? साइकिल स्टीलिंग का मतलब क्या है? बेसिकली आपने मान लीजिए फर्स्ट जॉब दिया, सेकंड जॉब दिया, तीसरा जॉब दिया, आपने कंप्यूटर को 3 काम करने के लिए दिए। इसमें मान लीजिए कई सारी चीजें थी, 3 चीजें इसमें, 3 चीजें इसमें थी, 3 चीजें इसमें थी। पहले ये चीजें एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन तब तक आपने कहा नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक पार्ट एग्जीक्यूट हो पाया था, आपने बीच में दूसरे का ही पार्ट डाल दिया। नहीं, फिर आपने तब तक देखा तीसरा पार्ट है, तो इसके 2 हो पाए थे, तो आपने तीसरा इसमें डाल दिया, तो तीनों एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं साइकिल स्टीलिंग। तो साइकिल स्टीलिंग का यूज कौन करता है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है डीएमए, डाटा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, इससे संबंधित है। अगला एक प्रश्न बोलता है इन ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज यूजिंग एन 8-बिट बाइनरी कोड हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी डिफाइंड। एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में वोल्टेज को इस्तेमाल करते हुए 8 बिट का जो बाइनरी कोड है, मैंने आपको बताया था अभी, ये EBCDIC 8 बिट का कोड था, 2 3 4 5 6 7 8। तो कह रहा है 8 बिट का कोड कितने सारी वैल्यूज को डिफाइन कर सकता है? ये डिफाइन कर सकता है 256 बिट को, ठीक है ना। Computer has a built-in system clock that emits millions of regular electric pulses per खाली जगह called clock cycle। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो क्वार्ट्ज है वो 1 सेकेंड में कितनी पल्सेस को इमिट करता है, वो क्या है? उसकी क्लॉक साइकिल है, ठीक है। जितनी ज्यादा क्लॉक साइकिल होगी किसी भी सीपीयू की उतना तेज होगा, ठीक है ना। तो ये है पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में जितनी क्लॉक कंपन्स होते हैं उस क्वार्ट्ज के पल्सेस के, उतना है उसका क्लॉक साइकिल। कह रहा है द ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल इज, ठीक है, द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन है जो क्लॉक साइकिल को इन्वॉल्व नहीं करता है? क्लॉक साइकिल कब इन्वॉल्व होगा? जब सीपीयू कुछ प्रोसेस कर रहा होगा, कुछ एग्जीक्यूट कर रहा होगा, कुछ डाटा भेज रहा होगा या निकाल रहा होगा या किसी को डिकोड कर रहा होगा, वहीं पर केवल क्लॉक साइकिल का इस्तेमाल होगा, बाकी कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहता है इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस, किसी डिवाइस को इंस्टॉल करने में क्लॉक साइकिल का इस्तेमाल नहीं होता है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। बेसिकली सीपीयू के 2 टाइप है, आपको उसके डिटेल में नहीं आना है, उसकी फॉर्म ही पूछता है, वरना ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये जो प्रोसेसर है ना सीपीयू, ये बेसिकली 2 टाइप्स का है, एक है RISC और एक है CISC। RISC का मतलब है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है ना, और ये है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लीजिए एक कोई भी सीपीयू है, उसकी क्षमता मान लीजिए 2 ही है, ठीक है, 2 मतलब 2 काम कर सकता है एक साथ। तो हम एक को रोक के काम करेंगे, ठीक है ना, एक को रोक के एक काम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, तो हो गया रिड्यूस, यानी कि इसकी क्षमता कम कर दी। और कंप्लीट का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पर 2 जॉब कर सकता था, तो हम लेकिन क्या कर रहे हैं, थोड़ा पार्ट इसका कर दिया, थोड़ा इसका कर दिया, थोड़ा इसका, थोड़ा इसका, थोड़ा इसका, फिर ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया बाद में, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होता है, फील नहीं होता है कि भाई कुछ टाइम लग रहा है किसी काम को होने, ठीक है ना। तो ये रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स है ना। अच्छा, अगला है एक और आजकल मॉडर्न में जो टाइप चल रहा है वो चल रहा है EPIC। EPIC का मतलब है एक्सप्लिसिटी, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। एक्सप्लिसिटी पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर में कोई इमेज इंटरनेट पे खोलते हैं तो पहले क्या होता है, वो आपको ब्लर दिखाई पड़ती है, उसके बाद धीरे 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 वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। ये बेसिकली EPIC का ही यूज है, यानी कि आपको चीज़ें विजुलाइज हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो आपको उस टाइम में फील नहीं होता है, पैरेलल में सारा काम चल रहा होता है, ठीक है। एक और फुल फॉर्म पूछता है आपसे मार भी गाला नहीं भाई है, ठीक है, MAR, ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर,
ठीक है ना। स्टूडेंट्स ये था हमारा CPU के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का पार्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। बाकी हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों से शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये चीज़ पहुंच सके। थैंक यू, सी यू सून।